नमस्ते दोस्तों। जब हम इंडिया के नाम लेते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच की समय की हो या ओलंपिक की गेम की हो, जब जब इंडिया की टीम विजय हासिल करता है या कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीतता है, तभी सारे हिंदुस्तानियों को गर्व होता है, नहीं? हम में से शायद बहुत कम लोग होंगे जो 2007 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 की वर्ल्ड कप फाइनल हो या 2022 की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को भूल पाएंगे, जिस दिन सिर्फ इंडिया क्रिकेट टीम नहीं बल्कि पूरा देश को जीत मिली थी। ये तो खेल की जगत के कुछ रोमांच भरे लम्हे थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश इतना अलग क्यों है? अलग कहने का मतलब बाकी सब देशों की जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इन आदि देशों का सिर्फ एक नाम है, बट हमारे केस में हमारा देश 3 नामों से क्यों बोला जाता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे देश को हिंदुस्तान, कोई इंडिया या कोई भारत बोल के संबोधित करता है। मैं भी जब क्रिकेट की मैच की बात कर रहा था, तब भी मैं हमारे देश को 3 नाम से संबोधित किया, जैसे कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। बट कभी आपने सोचा है ये 3 नाम ही क्यों है? भारत के संविधान का ओपनिंग स्टेटमेंट है इंडिया, जो कि भारत है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो जवाहरलाल नेहरू जी की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से मिलती है। तो आइए जानते हैं भारत देश की नाम के इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं भारत नाम के इतिहास के बारे में। बात है 1950 26 जनवरी की, जब हमारे संविधान इफेक्ट में आया था। उस टाइम से ऑफिशियल नेम भारत रख दिया गया। भारत नेम ही क्यों रखा गया? जब हम वैदिक एज में जाते हैं, लगभग 1500 से 500 BCE में, तब उस टाइम में 4 वेदों की वर्णन हुआ था, जिनका नाम श्याम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और ऋग्वेदा था। कहा जाता है कि उसी टाइम में ही महाभारत नाम की जो एपिक स्टोरी हम सुनते हैं या देखते हैं, उसी टाइम में ही लिखा गया था। महाभारत, जिसको आज हम बहुत सारे सीरियल्स में देखते हैं, कहा जाता है कि इसका नाम महाभारत इसलिए रखा गया था क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत के देश हुआ करता था, जो कि भरत डायनास्टी के फाउंडर थे। और ऐसा कहा जाता है कि किंग भरत जो थे वो पांडवज और कौरव की पूर्वज थे। किंग भरत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला जी के बेटे थे। ऐसा मानना है कि किंग भरत पूरे इंडिया पे विजय प्राप्त किए थे एंड उन्होंने इंडिया को एक यूनाइटेड पॉलिटिकल कंट्री के रूप में घोषित किया था, जो कि उनके नेम के हिसाब से भारतवर्ष रख दिया गया था। इनवेडर्स एंड इन ट्रेडर्स जो इंडिया बिजनेस के लिए आए थे 16वीं और 17वीं सेंचुरी में, उनके लिए भारत देश जो भारत महासागर के नॉर्थ में और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई देश थी, उसी का नाम था भारत। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के भूगोल के इतिहास के अनुसार, जिसमें उस भयानक युद्ध का वर्णन है जिसे दशरंजा यानी 10 राजाओं की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 10 शक्तिशाली जनजातियों के बीच लड़ा गया था, जिन्होंने भारत जनजाति के राजा सुदास को परास्त करने के लिए साजिश रचे थे। ये लड़ाई पंजाब के रावी नदी के पार हुए थे। परिणाम स्वरूप सुदास ने 10 राजाओं के संघ पर एक महान विजय प्राप्त किए थे, जिससे आगे चलकर राजा सुदास के लोकप्रियता बढ़े और लोगों ने खुद को भरत डायनास्टी के सदस्य के रूप में पहचानना शुरू किया। भारत नाम लोगों के जुबान पर बंध गया और इसका नाम भारतवर्ष रख दिया गया, जिसका अर्थ है भारत की भूमि। अब बात करते हैं इंडिया नाम की एग्जिस्टेंस या हिस्ट्री के बारे में। ऐसा मानना है कि इंडिया का ऑफिशियल नेम संस्कृत शब्द सिंधु से डिराइव हुआ था, जो कि इंडस रिवर को रेफर करता था। जब 5th सेंचुरी में पर्शियन ट्रेडर्स इंडिया आए, सबसे पहले, जो कि अभी की पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में है, तब उनके लिए मुश्किल होता था सिंधु शब्द को स्पेल करना, इसलिए उन्होंने सिंधु से एस को रिमूव कर दिया। बाद में जब ग्रीस 4th सदी BCE में भारत आए, उन्होंने एच लेटर को भी रिमूव कर दिया। उसी टाइम से सिंधु नदी का नाम इंडस ही चलता आ रहा है और इसके पार की जमीन का नाम इंडिया नाम का रूट है। इंडिया का नाम यूरोपियन कॉलोनाइजर के आने के बाद ही पड़ा, जिन्होंने यहाँ पे 16वीं और 17वीं सेंचुरी में ट्रेड के मिशन से आए थे। इनमें नाम आता है पुर्तगाल कंपनी, इस्तादुल दा इंडिया का,
डच कंपनी, वेरिन इकदे ऊस्ट इंडीसिका और एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटेन से आए थे। एक ज़्यादा कॉमन था सब में, जो कि नेम ऑफ इंडस और लैंड ऑफ हिंदूज। 17th सेंचुरी में इंडस के नाम से इंडिया इवॉल्व हुआ मॉडर्न इंग्लिश को रेफर करके। अभी इंडस रिवर पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और वेस्टर्न तिब्बत होके गुजरती है। जियोग्राफिकल टर्म्स में इंडिया की सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करना बहुत आसान है, क्योंकि हजारों सालों से ये काफ़ी सिमिलर रहा है। 180 मिलियन साल पहले गुंडवाना नाम के एक सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, जो कि टूटना शुरू हुआ, जिसके साथ इंडिया पार्ट्स एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगा और एक यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम आज हिमालय के नाम से जानते हैं। 2500 किलोमीटर रेंज की ये पर्वत इंडिया सब कॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न बाउंड्री कहलाई जाती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साउथ बाउंड्री इंडियन ओशन को एक त्रिशूल जैसा मर्ज करता है। आज के टाइम पे सब कॉन्टिनेंट 5 देशों की बॉर्डर को शेयर करता है: पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, म्यांमार, इसमें चीन भी आता है। ये दुनिया के सबसे आबादी वाला देश है, जिसमें 1.5 बिलियन लोग रहते हैं। हर स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग रहते हैं, जो कि चीन से डबल है। इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडिया की गंगा और इंडस की फर्टाइल फ्लड लैंड की चारों ओर ही बसी थी। इंडिया की साउथ इंडिया में सबसे बड़ी नदी कहे जाने वाली 4 नदी है: नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। वाराणसी, जिसको काशी या सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, वो गंगा नदी के तट पर ही बसा है। भगवान शिव जी की नगरी कहे जाने वाला इस स्थान की इम्पोर्टेंस हिंदू धर्म के लिए उसी तरह है जिस तरह मुस्लिमों के लिए मक्का का शहर और यहूदियों के लिए जेरूसलम। हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ अगर किसी की निधन होती है, कहा जाता है कि उसको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु की चक्र से पार हो जाना। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में प्रयागराज के शहर आता है, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था और रिसेंटली सरकार ने वहाँ के नेम चेंज करके प्रयागराज करवाया था। ये शहर ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे महान गैदरिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कुंभ मेला कहते हैं, जो हर 12 साल में एक बार ही होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं हिंदुस्तान के नाम का इतिहास। पर्शियन शब्द हिंदुस्तान और लैटिन शब्द इंडिया दोनों पुराने पारसी शब्द हिंदू से ही बने हैं। हिंदू पर्शियन संस्कृत शब्द सिंधु का पर्शियन शब्द है। इस प्रकार हिंदुस्तान सिंधु की पार की भूमि है। ब्रिटिश राज से पहले मुगल साम्राज्य, जिसमें मुख्य रूप में उत्तर भारत शामिल था, उसको आमतौर पर हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया जाता था। समय के साथ और औपनिवेशीकरण के साथ ये शब्द जियोग्राफिकली बहुत आगे स्प्रेड हो गया और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा एंटायर टेरिटरी में, ब्रिटिश राज में। लेखक इकबाल जी की उर्दू सॉन्ग तराना-ई-हिंद, जिसको हम सारे जहां से अच्छे से जानते हैं, जो कि 1904 अनसेपरेटेड हिंदुस्तान के एक पॉपुलर सॉन्ग थी। हिंदुस्तान की हिस्ट्री की गहराई में आने के बाद एक बात पता चली कि आज का हिंदू रिलीजियन का पहचान पर्शियों से ही मिला है। वीर सावरकर के नेतृत्व में 19वीं सदी में हिंदू राष्ट्रवाद के विकास के बाद हिंदुस्तान को संस्कृत में हिंदुस्तान कहा जाने लगा, जिसका मतलब था हिंदुओं की स्थान, अर्थात हिंदुओं की भूमि, न कि जियोग्राफिकल रेफरेंस ऑफ इंडस। इससे हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी का नारा सामने आने लगा, जिससे एक भाषा, एक धार्मिक संप्रदाय और एक ही क्षेत्र का आह्वान किया गया। साल 2003 में भारत नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने मांग की थी। बहुत लोगों की जुबान से ये हिंदुस्तान शब्द यूज होने के बावजूद जब देश की आधिकारिक नामकरण की बात आई तो हिंदुस्तान को खारिज कर दिया गया, ये सोच के इस नाम से माइनॉरिटीज़ की भावनाएं आहत हो सकती है। भारत की विविधता और प्लुरलिटी को नेहरू जी ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अच्छे से वर्णन किया है, जिसमें लिखा गया था कि कैसे ईच पार्ट ऑफ इंडिया एक दूसरे से अलग है पर फिर भी इंडिया का पार्ट है। तो दोस्तों, ये था हमारे देश की 3 नाम के पीछे का इतिहास। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।